कहानी ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी को बचाना। एक छोटे से गांव में, जो हरे भरे पहाड़ों और चमचमाती नदी के बीच बसा था, एक लड़की रहती थी जिसका नाम माया था। माया को जंगलों में घूमना, नदी में तैरना और रात में तारों को देखना बहुत पसंद था। लेकिन एक दिन माया ने कुछ चिंताजनक देखा। नदी का जलस्तर पहले से कम था, जंगल सूखा लग रहा था और रातें गर्म हो गई थी। माया की जिज्ञासा ने उसे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानने के लिए प्रेरित किया। उसने पाया कि मानव गतिविधियां, जैसे जीवाश्म ईंधन का जलाना और वनों की कटाई, पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रही थी। इससे बर्फ की चादरें पिघल रही थीं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा था और चरम मौसम की घटनाएं हो रही थी। माया ने फैसला किया कि वह कुछ करेगी। उसने अपने समुदाय में जागरूकता फैलाना शुरू किया। उसने कार्यशालाओं का आयोजन किया ताकि लोग कार्बन उत्सर्जन को कम करने के महत्व को समझ सकें। उसने सभी को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने, पेड़ लगाने और सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। माया ने प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए एक अभियान भी चलाया। उसने और उसके दोस्तों ने स्थानीय नदी और समुद्र तटों की सफाई की और पुनः उपयोग योग्य बैग और बोतलों के उपयोग को बढ़ावा दिया। उन्होंने यहां तक कि गांव की किराने की दुकानों को प्लास्टिक बैग का उपयोग बंद करने के लिए मना लिया। जैसे जैसे समुदाय एकजुट हुआ, उन्होंने सकारात्मक बदलाव देखे। नदी का जलस्तर स्थिर होने लगा, जंगल हरा भरा हो गया और रातें ठंडी हो गई। माया के प्रयासों ने पड़ोसी गांवों को भी ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। साल बीत गए और माया एक पर्यावरण वैज्ञानिक बन गई। उसने दुनिया भर में यात्रा की, अपने ज्ञान को साझा किया और दूसरों को ग्रह की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। उसका छोटा गांव स्थिरता का एक मॉडल बन गया, यह दिखाते हुए कि छोटे छोटे कार्य भी पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने में बड़ा अंतर ला सकते हैं।